इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्य के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ हमसे कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है और इसमें कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 नंबर आए हैं 100 में से। किस में से? 100 में से। तो 30 बच्चों का टेस्ट हुआ है, तो ये जो नीचे संख्या दी गई है, ये जो FI दिया गया है, ये हमारी है बच्चों की संख्या, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। और यहां पर ये जो ऊपर दिया गया है प्राप्तांक, इसका मतलब है कि 100 में से किसी बच्चे के कितने अंक आए हैं। तो यहां हमसे कह रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 नंबर आए हैं। अगले वाले में कह रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 नंबर आए हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जिसके 36 नंबर आए हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जिसके 40 नंबर आए हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जिसके 50 नंबर आए हैं। ऐसे कर करके कि डाटा दिया हुआ है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम इतनी चीज तो समझ गए कि हमें डाटा किस तरीके से दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करिए। हमें क्या करना है? इनका माध्य ज्ञात करना है। अब हमारा माध्य क्या होता है, माध्य भी समझ लेते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है कुछ लोगों में उन सभी को क्या कर देना, बराबर बराबर चीज बांट देना। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और 10 रुपए को आपको अगर 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 5 लोगों में, किसमें? 5 लोगों में। तो आप खुद बताइए कितने कितने रुपए देंगे सबको? तो आप कहेंगे सर दो दे दीजिए, है ना, दो दे दीजिए सबको। तो इसका मतलब बराबर बराबर बांट दिया ना। तो ऐसे ही हमसे कह रहा है कि 30 बच्चों के ये जो नंबर आए हैं, ये जो टोटल नंबर आए हैं, है ना, इन सबको अगर हम जोड़ दें, और सभी में अगर बराबर बराबर बांट दें, तो कितने कितने नंबर जो हैं वो सभी बच्चों को मिलेंगे। ये हमें क्या करना है, बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि भैया हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो आपके पास फार्मूला होता है माध्य बराबर समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। अब मेरी बात समझिए, यहां पर हमें FI और XI का मतलब क्या है, इनको साथ में लिखने का मतलब क्या है? इनको साथ में लिखने का मतलब है कि FI में XI का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो भी FI है उसमें XI का क्या कर दीजिए, गुणा। और ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। यानी कि जो FI XI आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही समीशन FI का क्या मतलब होगा कि FI निकालिए और FI को क्या कर दीजिए, जितनी भी FI है उन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम इस डाटा को सही तरीके से लिखते हैं कि भैया प्राप्तांक हमें दिया हुआ है, प्राप्तांक, तो प्राप्तांक को हम XI कहते हैं। तो यहाँ लिख दिया XI। यहाँ हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा FI है, तो हमने FI लिख दिया। अब मेरी बात समझिए, इसको पहले लिख दीजिए कि भैया 10 नंबर एक बच्चे के आए हैं, ऐसे ही 20 नंबर एक बच्चे का आया है, ऐसे ही 36 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, ऐसे ही 40 नंबर 4 बच्चों के आए हैं, ऐसे ही 50 नंबर आपके 3 बच्चों के आए हैं, ऐसे ही 56 नंबर आपके 2 बच्चों के आए हैं, 60 नंबर 4 बच्चों के, 70 नंबर 4 बच्चों के, 72 नंबर एक बच्चे का आया है, ऐसे ही 80 नंबर एक बच्चे का आया है, ऐसे ही 88 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, ऐसे ही 92 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, और 95 नंबर एक बच्चे का आया है। तो ये आपने इस डाटा को लिख दिया। अब मेरी बात समझिए, आपको ये तो पहले से ही पता था, अब निकालना क्या है, एक तो FI XI निकालना है और बाद में उसको जोड़ देना है। तो भैया सबसे पहले हम FI XI निकाल लेते हैं, यानी कि FI का XI में गुणा, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। ऐसे ही अगर 20 एक कम करेंगे तो 20 एक कम हो जाता है 20। ऐसे ही 36 तियां, तो 36 तियां हो जाता है 108। ऐसे ही 4 चौको 16, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दीजिए। 5 तियां 15, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दीजिए।
56 दूना होता है 112 लिख दीजिए। 6 चौको 24 यानी कि 240 हो जाता है। 7 चौक 28 यानी कि 280 हो जाएगा। ऐसे ही 72 एक कम 72 हो जाएगा। ऐसे ही 80 एक कम 80 हो जाएगा। ऐसे ही 88 दूना 176 हो जाएगा। ऐसे ही अगर करेंगे तो 92 तियाँ 276 हो जाएगा। ऐसे ही 95 एक कम 95 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, FI का XI में गुणा कर दिया। भैया ये गुणा ऐसे ही तो होगा, 20 एक कम 20, 36 तियाँ 108, 4 चौको 16 है ना, 5 बचे तो सामने सामने हमने जो संख्याएं दी थी उसका गुणा करा के लिख दिया। लेकिन हमें FI XI तो पता है, क्या हमें समीशन FI XI पता है? नहीं, तो निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो समीशन का मतलब क्या होता है? समीशन का मतलब होता है जोड़। तो इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जो लाइन दी है इसको बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ दीजिए। तो जैसे दिया है वैसे ही जोड़ेंगे तो समीशन FI XI पता चल जाएगा। तो समीशन FI XI कितनी आ जाएगी, तो 1779 यानी कि 1779। ठीक, ऐसे ही हमको समीशन FI पता करना है। तो FI तो हमारी ये वाली संख्या थी कि नहीं थी? तो आप कहेंगे हाँ सर थी। तो FI यानी कि इन सबको जोड़ दीजिए, जितनी भी FI हैं ये सारी FI तो है, इन सबको जोड़ दीजिए। तो FI हमारी समीशन FI बराबर हमारी 30 आ जाएगी। देखिए चाहे यहाँ पर हमको 30 ही बच्चे तो दिए हुए थे, तो यहाँ हमें डाटा 30 ही बच्चों का तो दिया होगा, तो इसलिए ये 30 हो गया। ठीक, तो इनको जोड़ने पर हमारे पास ये आया। अब हमारे पास देखिए समीशन FI XI भी है, हमारे पास समीशन FI भी है। तो इनको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो अगर सॉल्व करेंगे तो माध्य को हम x बार भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x बार। तो समीशन FI XI की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1779। तो 1779 लिख दीजिए बटे में। यहाँ पर हम समीशन FI देखते हैं, तो समीशन FI हमारी 30 है। तो यहाँ से x बार बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में, फिर जाएगा तो 27, फिर 9 बार में पॉइंट, फिर बचेगा तो कितना बचा, 9 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 3 बार में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x बार की वैल्यू। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो x बार यानी कि माध्य बराबर हमारे पास क्या आ गया, 59.3। हमारे पास माध्य बराबर क्या आ गया, 59.3 आ गया। अब 59.3 का मतलब क्या है ये समझिए। 59.3 का मतलब है कि ये जो 30 बच्चे थे, ये जो आपके पास में 30 बच्चे थे ना, इन 30 बच्चों को ऐसी कौन सी संख्या, भाई हमसे यही तो पूछ रहा था स्टार्टिंग में, माध्य का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर ऐसा क्या बांट दें। तो आप क्या करिए, 59.3 क्या करिए, हर बच्चे को बराबर बराबर बांट दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन जो है अगर वर्ग अंतराल में दे दिया जाए तो हम कैसे करते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं, तो इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 30 बच्चों का एक पेपर हुआ है ना, 30 बच्चों का क्या हुआ, एक पेपर हुआ 100 नंबर का। उसमें से क्या हुआ कि 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से लेकर 25 के बीच में नंबर आए, 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 25 से लेकर 40 के बीच में नंबर आए, 7 बच्चे ऐसे थे जिसके 40 से लेकर के 55 के बीच में नंबर आए, 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 55 से लेकर 70 के बीच में नंबर आए, 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 70 से लेकर 85 के बीच में नंबर आए हैं, 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 85 लेकर 100 नंबर के बीच में आए हैं। तो हमें ये बताइए कि इनका माध्य क्या होगा, मतलब इनको इन्हीं नंबर को अगर हम इन 30 बच्चों में, इन्हीं नंबरों को अगर हम इन 30 बच्चों में बराबर बराबर बांट दें तो एक बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे, हमें ये बताना है। माध्य का मतलब होता है बराबर बराबर बांट देना। तो बराबर बराबर अगर हम बांटेंगे तो कितना कितना सबको मिलेगा। तो हमारे पास में माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमें पता है कि FI का XI में गुणा है ना, FI का XI में गुणा, और इसको क्या कर दो, ये जो है इसमें क्या करते हैं, FI का XI में गुणा और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। FI का XI में गुणा कराते हैं और उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब मेरी एक बात समझिएगा, इसको हमें निकालने के लिए हमें FI तो पता है लेकिन XI नहीं पता है, XI नहीं पता है। तो XI कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले इन वर्ग अंतराल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं वर्ग
अंतराल, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है 10 से लेकर के 25 के बीच में। आगे हमसे कह रहा है कि 25 से लेकर के 40 के बीच में। आगे हमसे कह रहा है 50 से 55 के बीच में, 55 से 70 के बीच में। ऐसे ही हमसे कह रहा है 70 से 85 के बीच में। ऐसे ही हमसे कह दे रहा है 85 से 100 के बीच में। ठीक है, अब ऐसे क्या थे कि बच्चों को नंबर मिले थे, तो हमने यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि FI है ना, FI। अब मेरी बात समझिए, अब कितने बच्चे थे, तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनको 10 से लेकर 25 के बीच में नंबर मिले। ऐसे ही 3 बच्चे ऐसे थे जिनको 25 से लेकर के 40 के बीच में नंबर मिले। ठीक है, ऐसे ही 7 बच्चे थे जिनको 40 से लेकर के 55 के बीच में नंबर मिले। ऐसे ही 6 बच्चे थे जिनको 55 से लेकर के 70 के बीच में नंबर मिले। ऐसे ही 6 बच्चे थे, ऐसे ही 6 बच्चे थे। अब मेरी बात समझिएगा, अब हमें ये डाटा तो दे दिया, हमें FI भी पता है, लेकिन XI हम कैसे निकालें। तो XI निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ये वर्ग अंतराल लेते हैं, एक ये वर्ग अंतराल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है, ये पहला दिया है तो ये मेरी निचली वर्ग सीमा हो गई, और ये जो बाद में दिया है तो ये मेरी ऊपरी वर्ग सीमा हो गई, है ना। तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और 2 से भाग दे देते हैं। देखिए, XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं इन दोनों को, और 2 से भाग दे देते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 35/2। अगर हमारे पास में 35/2 आ जाता है, अगर हमारे पास में 35/2 आता है, तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि भैया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, कि हम भैया इस तरीके से XI निकाल सकते हैं कि भैया XI जो है, XI यानी कि XI जो आई हमारी वो 17.5 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो, इसको भी जोड़ करके 2 से भाग दे दो, इसको भी जोड़ करके 2 से भाग दे दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा कोई तरीका है क्या सर, तो दूसरा भी तरीका है। तो कैसे है, तो देखिए आप क्या करिए कि इसको बीचों बीच में ढूंढिए, इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो बीचों बीच में आएगी। 10 से लेकर 25 के बीच की बीचों बीच की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, 23, 24, है ना, 25 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बीच में ये नहीं आएगी, वो तो फिर चली गई ना उधर दूसरे में। अब देखिए, यहाँ से 5 इधर छोड़िए और 5 ही संख्या इधर छोड़ दीजिए। अच्छा, 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए। अच्छा, बीच में कुछ बचा, तो आप कहेंगे सर नहीं बचा। तो अच्छा, 17 से 18 के बीच का नंबर क्या होगा, तो वो 17.5 ही तो होगा। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो आप कहोगे हाँ सर निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत बड़ा है ना, तो इससे अच्छा वही तरीका सही था, है ना, तो उस तरीके से ही कर लीजिए। अब मेरी बात समझिएगा, अब एक तो ऐसे निकाल लीजिए, है ना, या तो बार बार आप ऐसे ही करते रहिएगा जोड़ के 2 से भाग, या तो पहले आपने एक निकाल लिया भाई, एक निकाल लिया ना, तो अब आप एक काम करिए, इनके बीच का अंतर देखिए भाई, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 15 का अंतर है, तो वही 15 इसमें जोड़ दीजिए, वही 15 क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर 15 जोड़ेंगे 17.5 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 32.5। ठीक, चाहे तो आप इसको भाग करके भी देख लीजिएगा तब भी वही आएगा। 25 में अगर हम 40 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 65/2। इसको अगर काटेंगे तो 32.5, तो भी वही आ रहा है, वैसे भी वही आ रहा है। तो इससे अच्छा हम जल्दी कर सकते हैं तो क्यों ना कर ले। ठीक है, तो ये हमारा 32.5 आया। ऐसे ही फिर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर फिर 15 जोड़ दीजिए, तो फिर से अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 47.5 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 62.5 आ जाएगा। ऐसे ही आगे जोड़ेंगे तो 77.5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे जोड़ेंगे तो 92.5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने XI पता कर लिया। ठीक है, अब हमने XI भी पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हमें सब कुछ तो पता ही है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना और गुणा भाग यही तो बचा है, और कुछ तो बचा ही नहीं
है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, अब मेरी बात समझिए, अब हमें समीशन fi xi पता करना है। तो समीशन से पहले हम fi xi पता कर लें, यानी कि fi का xi में गुणा करा दें, fi का xi में गुणा करा दें तो fi xi पता चल जाएगी। तो fi का xi में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका इससे अगर गुणा कराएंगे तो 17 का 17, 17 दूना 35, तो यहाँ पे आपका पता चल गया 35 आ गया, 17.5 दूना 35। ठीक, अब ऐसे ही आगे अगर गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 97.5। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 332.5। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो 375.0। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो 465.0। ऐसे ही अगर आगे गुणा कराएंगे तो 555.0। तो fi का xi में अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई सामने सामने गुणा होता है। तो गुणा कराने पर हमारे पास ये आया। अब हमें समीशन पता करना था, और समीशन का मतलब होता है जोड़। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो समीशन fi xi बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1860। ठीक है, अगर इसको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 1860। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास समीशन fi xi बराबर क्या आया है, 1860 आया है। अच्छा अभी क्या बाकी है, अगर हम समीशन fi पता कर लें तो हमारे पास सारी वैल्यू पूरी हो जाएंगी। तो fi को जोड़ दीजिए, तो fi हमारे पास यही तो थी। तो समीशन अगर करना है तो इनको जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 5, 12 12 6, 18 18 6 24, 24 6 30। तो यहाँ से हमारे पास 30 आ गया। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 30 ही विद्यार्थियों का तो डाटा दिया हुआ था, तो यहाँ पर fi भी तो 30 ही होगी ना, यही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट था। तो यहाँ पे भी 30 था, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि समीशन fi कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए, अब हमें पता है कि माध्य बराबर, यानी कि माध्य को हम लोग x बार लिखते हैं, तो माध्य बराबर हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1860 बटे में 30। तो अगर इसको भाग देंगे तो x बार बराबर, हम यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको अगर इससे काटेंगे तो देखिए 6 बार में जाएगा 60 बचेगा, 2 बार में चला जाएगा 30 दूना 60 होता है। तो x बार बराबर हमारे पास में 62 आ गया। तो अगर हम सभी बच्चों में यानी कि ये जो बच्चे थे 30 बच्चे, इन बच्चों में अगर इन नंबरों को जोड़ करके और बराबर बराबर अगर सभी में बांट दें, अगर हम बराबर बराबर इन सभी को जोड़ करके और बराबर बराबर सब में अगर बराबर बराबर बांटें तो कितने कितने नंबर सबको मिलने चाहिए, 62 नंबर सभी को मिलने चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है।